अब की बार किसका बिहार पता चलेगा 14 नवंबर को, लेकिन आज दूसरे चरण का मतदान बिहार में खत्म होने के बाद अब महा एग्जिट पोल की बारी है। न्यूज 24 पर कवरेज जारी है। एग्जिट पोल के आंकड़े बस थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। जरा टैली दिखाइए। जैसे ही एग्जिट पोल्स के आंकड़े जो अलग अलग एजेंसियों ने किए हैं आने शुरू होंगे, हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे कौन सा एग्जिट पोल कौन से दल को, कौन से गठबंधन को आगे दिखा रहा है, किसकी सरकार बनवा रहा है। लेकिन वो सिर्फ एक संकेत होगा, क्योंकि वो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं। तो न्यूज 24 पर जरा टैली दिखाइए। ऊपर आप देखेंगे जहां अभी हम आपको लगातार 000 दिखा रहे हैं, ये देखिए। इनमें फिगर्स आपको थोड़ी देर में भरते हुए दिखाई देंगे। कई एजेंसियां हैं जो आज अपने फिगर्स रिलीज कर रही हैं एग्जिट पोल के, कुछ एजेंसियां कल करेंगी। लेकिन आज जो आंकड़े आएंगे आप उनका इंतजार करिए, थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे। रविंदर, एक कमेंट आपका। देखिए, एग्जिट पोल्स पे तो हमेशा डर ही लगता है आजकल। एग्जिट पोल पिछले कुछ आंकड़े तो 2024 के लोकसभा के बाद से देखे हैं। अच्छा, एक बात बताऊं मैं, सिर्फ एग्जिट पोल वाले नहीं डर रहे हैं, अब विश्लेषक भी डरने लगे क्योंकि क्लिप हो जाएगी वायरल और उसके बाद लोग कहेंगे भैया आप तो कुछ और बता रहे थे। अब देखिए ना, 2024 में जो आंकड़ा है वो सब गलत हो गए। फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव के आए तो उसके बाद 1 साल लगा उसको विश्लेषण करने में। लेकिन मैं अपना काम जरूर करूंगा। मैं सबको फंसा रहा हूं। मैंने हर्षवर्धन जी को फंसाया, पंकज जी को फंसाया, शीतल जी को फंसाया, आपको भी फंसाऊंगा। आप भी स्टैंड लीजिए और बताइए आपको क्या लग रहा है। नहीं, मुझे तो लग रहा है महागठबंधन मजबूत स्थिति में है। मजबूत है? हाँ जी हाँ। कितना आगे है? नहीं, कितना एज है या बिल्कुल क्लियर एज है। क्लियर एज। देखिए, पिछली बार भी छोटा मोटा लॉस था, 22,000 वोट से हारे, को ज्यादा 12,000 वोट से हारे। हाँ सॉरी। तो उसके बाद जाहिर है कि जो उन्होंने इश्यूज रेज किए हैं तेजस्वी ने, वो जनता को छूने वाले इशू हैं। बेरोजगारी का है, युवा वर्ग उनकी तरफ आकर्षित है। दूसरा, फिर नीतीश कुमार उतने एक्टिवली तो रहे नहीं ना पूरे 5 साल, जिस तरह का उनकी छवि थी। अब जो वोट पड़ेगा उनकी इमेज की वजह से पड़ेगा, उनके पुराने काम की वजह से पड़ेगा। अपने लिए वोट उस तरीके से गार्नर नहीं कर पाए जैसे पहले वो करते थे। बाकी तो देखिए उनका स्टाइल अलग है, लोगों से मिलते नहीं, इंटरव्यू वगैरह देते नहीं है वो। पत्रकारों से तो मुझे लगता है 2015 से नहीं मिले हैं। ठीक है। अच्छा, शीतल जी कह रहे थे कि एनडीए को एज है। आपने शायद कहा था कुछ दिन पहले कि हल्का सा एनडीए आगे लग रहा है या टाइट? मुझे ये लगता था कि ऑर्गेनाइजेशनली और सोशली उनका कॉम्बिनेशन बेहतर है। उस समय तक हम लोग एज और उसकी बात नहीं कर रहे थे, कौन ताकतवर है किस। तो आज बताइए फिर आज क्या है? वो तो मैं अभी उसी पे कंसिस्टेंट हूं जो मैंने आपके पिछले महागठबंधन आ गया कि महागठबंधन को अगर मिला तो वो 125 तक जाना चाहिए उसको। लेकिन अगर एनडीए को मिल रहा है तो फिर वो ज्यादा जाएंगे। ये मेरा है दोनों के बारे में। आंकड़े ज्यादा अगर एनडीए को मिलेगा, यानी या तो कांटे की टक्कर है और उसमें अगर इंडिया गठबंधन महागठबंधन आगे निकला तो 125 तक जा सकता है। और अगर जमीन पर कोई अंडर करंट है एनडीए के पक्ष में तो वो बड़ा जीत सकता है। तो उसकी साइज फिर बड़ी होगी। कितना आप क्या देख रहे हैं? जो भी 50, क्या एमपी 50 तक हो सकता है, 150, 145 हो जाए, हो सकता है 140 से 150 तक। मुझे लगता है कि यदि उनकी चल रही है, जो हमें नहीं नजर आ रही उस तरह से, लेकिन हो सकता है उनकी चल रही है, उनकी अंडर करंट बहुत तरह से आती है, तो अगर है वो तो फिर 140। पंकज जी, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, मैं तो आपसे शुरू से कह रहा हूं, मैं पहले चरण के मतदान के पहले से कह रहा हूं कि महागठबंधन आगे है और अंत तक आगे रहेगा। कितना? और पहले चरण के बाद तो मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि 130 और 135 के बीच सीटें महागठबंधन को मिलेंगी। 55% भी अगर स्ट्राइक रेट रहा तो 128 से 133-34 सीटों के बीच महागठबंधन को हासिल होंगी। और वो दूसरे चरण के बाद स्पष्ट हो गया है कि ये कम से कम इतना तो होगा ही। ठीक है, ओके। हर्षवर्धन त्रिपाठी।